हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां ए सदिश बराबर 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप और बी सदिश बराबर i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। तो यहाँ पर देखो हमें दो सदिश ए सदिश और बी सदिश दिए हुए हैं। हमें ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि हमारे पास में दो सदिशों पी सदिश व क्यू सदिश, तो उनकी लंब दिशा में जो मात्रक सदिश है वो क्या होता है। देखो पी सदिश व क्यू सदिश की लंब दिशा में मात्रक सदिश बराबर क्या आता है, पी सदिश क्रॉस क्यू सदिश। ठीक है, इनका सदिश गुणा करते हैं, बट्टा में मापांक ले लेते हैं पी सदिश क्रॉस क्यू सदिश का। ठीक है, यानी पहले हम पी सदिश और क्यू सदिश का सदिश गुणा करेंगे और बट्टा में उनका परिमाण निकाल देंगे पी सदिश क्रॉस क्यू सदिश का। ठीक है, तो यही होता है पी सदिश व क्यू सदिश की लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो यहां पर देखो हमें सबसे पहले ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश का मान याद करना पड़ेगा। तो अगर हम ए सदिश प्लस में बी सदिश लिखें तो देखो ए सदिश का मान क्या है, 3 i कैप प्लस में 2 j कैप प्लस में 2 k कैप। ठीक है, ये तो ए सदिश का मान है। प्लस में बी सदिश का मान क्या है, i कैप प्लस में 2 j कैप माइनस में 2 k कैप। तो अब इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो i कैप j कैप और k कैप के पद है ये संगत जुड़ जाते हैं। तो 3 i कैप प्लस में i कैप कितना हो गया, 4 i कैप। फिर देखो 2 j कैप प्लस में 2 j कैप हो गया प्लस का 4 j कैप और 2 k कैप माइनस 2 k कैप, यानी k कैप का पद नहीं आने वाला ए सदिश प्लस बी सदिश के मान में। ठीक है, तो ए सदिश प्लस बी सदिश का मान आ गया 4 i कैप प्लस 4 j कैप। अब अगर ए सदिश माइनस बी सदिश निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, 3 i कैप प्लस में 2 j कैप प्लस में 2 k कैप। ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा, i कैप प्लस में 2 j कैप माइनस 2 k कैप। ठीक है, तो देखो 3 i कैप माइनस i कैप ये हो जाएगा 2 i कैप। ठीक है, फिर यहाँ से 2 j कैप माइनस 2 j कैप ये तो शून्य हो गया। फिर 2 k कैप माइनस 2 k कैप, ये माइनस माइनस में 2 k कैप है तो 2 k कैप प्लस में 2 k कैप बनेगा यहाँ पे, जिसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 4 k कैप के बराबर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 k कैप। तो ये बन गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस में ए सदिश माइनस बी सदिश का मान याद कर लेते हैं। तो ए सदिश प्लस बी सदिश, क्योंकि इन दोनों सदिशों की लंब दिशा में तो हमें मात्रक सदिश बताना है, तो पहले इनका सदिश गुणन ज्ञात कर लिया। तो वो देखो ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं सदिश गुणा। यहाँ पर हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखो सारणिक i कैप j कैप k कैप। ठीक है, तो इस सारणिक में देखो यहाँ पर सबसे पहले ए सदिश प्लस बी सदिश है, तो ए सदिश प्लस बी सदिश में जो i कैप j कैप और k कैप के गुणांक है वो लिखते हैं। तो देखो 4 और k कैप का गुणांक 0। उसी प्रकार ए सदिश माइनस बी सदिश में जो गुणांक है वो लिखते हैं। तो देखो 2 0 4। तो अब इसका जो मान आएगा वही हो जाएगा सदिश गुणा। तो देखो i कैप पहली पंक्ति के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस में 0 माइनस में j कैप। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, 16 माइनस में 0। ठीक है, ये बन गया। फिर देखो प्लस में क्या आएगा, प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, प्लस में k कैप। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, 0 माइनस में 2 चौक 8। तो ये क्या बन जाएगा, 16 i कैप माइनस में 16 j कैप और माइनस में 8 k कैप। ये आ गया इस सदिश गुणा का मान। अतः यहाँ से जो ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश माइनस बी सदिश, इसका मान किसके बराबर आ गया, इसका मान देखो यहाँ से अगर हम 8 को उभयनिष्ठ निकाल लें तो 2 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस k कैप हो गया। तो 8 को उभयनिष्ठ ले लिया तो 2 i कैप माइनस 2 j कैप 2 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस में k कैप आ जाएगा। तो अब अगर हम इसका परिमाण याद करें, अर्थात ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस में ए सदिश माइनस बी सदिश, अगर इसका हम परिमाण ज्ञात करें, ठीक है,
तो इसका परिमाण याद करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको एक नया सदिश बोल देते हैं, सी सदिश। ठीक है, तो सी सदिश का अगर हम परिमाण लिखें तो वो किसके बराबर आएगा। देखो परिमाण लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वर्गमूल लेते हैं और वर्गमूल के अंदर जो सदिश है उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक है उनका हम वर्ग करके उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहले 8 है, तो 8 तो यहाँ पे बाहर लिखा जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, देखो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, -2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, फिर -1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना बन गया 8, वर्गमूल में आ जाएगा 9, इसका मान होगा 8 गुणा 3 यानी कि 24 इकाई। ठीक है, तो 24 इकाई आ गया इसका परिमाण। तो अब देखो हमें सी सदिश की दिशा में जो मात्रक सदिश है वही तो लिखना है, अर्थात ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश की लंब दिशा में जो मात्रक सदिश है वो लिखना है। तो देखो यहाँ पर जो अभिष्ट सदिश है, अभिष्ट मात्रक सदिश, अभिष्ट मात्रक सदिश बराबर में क्या आ जाएगा, देखो जो हमारे पास में सदिश गुणा है वो क्या आया था 8 गुणा में 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस में के कैप बट्टा में इसका जो परिमाण है वो आ गया 24 इकाई। तो देखो 8 यहाँ पे भाग कर देगा 24 को 3 बार, तो जो सदिश है वो क्या बन गया 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस में 1/3 के कैप, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ गया ये। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।